बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की ये वीडियो स्पेशली मेरे जूनियर कोलीग के लिए है जो कि वार्डों में आते हैं और उनको इनिशियली ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने कौन से पेशेंट के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी है। और ये इस वीडियो को बनाने का ये मकसद है कि जब आप वार्डों में जाएं आप बिफोर हैंड पहले से प्रिपेयर हों। जब आप एक मरीज़ के काम पहले से करके रखेंगे तो आपका जो कंसल्टेंट है, जो आपका सीनियर है, वो आपसे इस बात के ऊपर खुश होगा कि इसने मेरे आने से पहले ये पेशेंट इस तरीके से तैयार किया हुआ है। तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन किस पेशेंट में करवानी है, ब्रॉडली स्पीकिंग हमने उसको एज वाइज 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप अगर इधर देखें तो आपको ये लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज एंड ग्रेटर देन 40 ईयर ऑफ एज दो ग्रुप नज़र आ रहे हैं। लेस देन 40 ईयर ऑफ एज में जो भी पेशेंट आपके पास आएगा उसमें कंप्लीट ब्लड काउंट और यूरिन आर द मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशंस। ये दो इन्वेस्टिगेशन अगर आपने किसी पेशेंट की करवा के रखी हुई हैं तो इसका मतलब है आपने पेशेंट का बहुत सारा काम कर दिया। अब कुछ पेशेंट्स लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि यूरिन आर की क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली जो यूरिन एग्जामिनेशन है, रूटीन एग्जामिनेशन, वो अगर सही तरीके से परफॉर्म किया जाए देन इट गिव्स मच मोर बेटर इंफॉर्मेशन और डाइवर्स इंफॉर्मेशन देता है एज़ कम्पेयर टू कंप्लीट ब्लड काउंट। कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ हमें पता लगा है कि अब ये भी करवाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे जब मैं हाउस जॉब किया करता था तो उस ज़माने में यही दो इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी थी और हमारे हाउस जॉब में आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्लेयर कर दिया गया कि हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन और NTSCV जो हेपेटाइटिस बी और सी के स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो करवाने पेशेंट के लिए लाजमी है। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन हो गई जो कि लाजमी आपने करवानी है, चाहे वो 2 साल का बच्चा है, चाहे वो 40 साल का मेल है, आपने ये इन्वेस्टिगेशन करवानी है। आखिर में ये मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन लिखी है जो कि सीजनल इन्वेस्टिगेशन है। मिसाल के तौर पे आपके इर्द गिर्द कोरोना इन्फेक्शन फैला हुआ है तो फिर ऐसी सूरत में जो भी पेशेंट एडमिट होगा आप उसका कोरोना टेस्ट भी करवाएंगे। ठीक है। अब आप दूसरी सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आएँ तो आपको ग्रेटर देन 40 इयर्स ऑफ एज नज़र आ रहा है। तो ग्रेटर देन 40 इयर्स ऑफ एज में आप देख सकते हैं कि LFTs, RFTs, ब्लड शुगर रैंडम और ब्लड शुगर फास्टिंग, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ECG, एक्सरे चेस्ट, ये वो इन्वेस्टिगेशन हैं जो कि 40 इयर्स ऑफ एज में 40 ईयर से ज़्यादा जो भी पेशेंट होगा जिसकी एज 40 ईयर से ज़्यादा होगी उसके अंदर ये इन्वेस्टिगेशन करवाना लाजमी है। However, अगर एक पेशेंट जो कि लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज है, मिसाल के तौर पे वो 2 साल का बच्चा है, आप उसमें ये सारी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और उसके साथ अगर उसको प्रॉब्लम है लिवर से रिलेटेड तो आपकी LFTs इस ग्रुप में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 25 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है और वो आपके वार्ड में किडनी डिजीज़ के साथ एडमिट हुआ है तो ऐसी सूरत में सीरम इलेक्ट्रोलाइट और RFTs ये दो इन्वेस्टिगेशन उसके लिए मैंडेटरी हो जाएंगी। अगर एक पेशेंट आपके पास वार्ड में एडमिट हुआ है और वो 20 साल का है लेकिन वो डायबिटिक है तो ऐसी सूरत में उसकी ब्लड शुगर रैंडम और ब्लड शुगर फास्टिंग दे विल बी दी मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशंस। इसी तरीके से एक पेशेंट जो कि 40 साल से ऊपर है वो आपके वार्ड में एडमिट हुआ है और उसको कोई हार्ट रिलेटेड इशू है तो इन दैट केस ECG विल बी मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन। और एक पेशेंट है जिसको कोई चेस्ट रिलेटेड इशू है, काइफोसिस है, स्कोलियोसिस है, तो ऐसी सूरत में एक्सरे चेस्ट बीच में नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन में ऐड हो जाएगा। इन लाइन से ऊपर मैंने आपको वो इन्वेस्टिगेशन बताई हैं। ये आपको जो इन्वेस्टिगेशंस नज़र आ रही हैं इस लाइन से ऊपर ये मैं डबल इसको कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये वो इन्वेस्टिगेशन है जो कि 40 इयर्स की एज तक आपके 40 इयर्स और अबव 40 इयर्स में ये सारी इन्वेस्टिगेशन करवानी होगी। However, there are certain investigations जो कि आपने पेशेंट को देख के फैसला करना है कि आपने वो करवानी है कि नहीं। मिसाल के तौर पे आपका एक पेशेंट आ गया है और वो 42 इयर्स का है तो आप उसमें ये सारी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप देखते हैं कि उसका थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हुआ है तो ऐसी सूरत में आप थायराइड फंक्शन टेस्ट विल बी दी एडिशनल
इन्वेस्टिगेशन। इसी तरीके से अगर आपका पेशेंट आपके वार्ड में एडमिट हुआ है और आप देखते हैं कि उसको असाइटिस भी डेवलप हुई दी है या आपने कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है जिसमें एब्डोमेन ज़रूर आपने ओपन करना है, तो ऐसी सूरत में आपका अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेन विल बी दी मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन। इसी तरीके से अगर आपका पेशेंट एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसमें आप देखते हैं कि उसकी काइफोसिस है, स्कोलियोसिस है, या उसको कोई ऐसी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है जिसमें उसके पल्मोनरी कंप्रोमाइज़ आपको नज़र आ रहा है, तो ऐसी सूरत में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट विल बिकम द मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन। तो आपकी जो मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशंस हैं उनकी लिस्ट पेशेंट की डिजीज़ के साथ साथ ज़्यादा होती जाती है। अगर किसी पेशेंट को ढेर सारी डिजीज़ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी ज़्यादा होती जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप यूरोलॉजी वार्ड में काम कर रहे हैं तो आपकी ये वाली इन्वेस्टिगेशन तो लाजमी होंगी, ये वाली इन्वेस्टिगेशन लाजमी हो जाएंगी। आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट की और PFTs की शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हो सकता है कि आपको प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन PSA की ज़रूरत पड़ जाए, या आपको किसी और बीमारी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ जाए। अब मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशंस में मैं अपने जूनियर कोलीग्स को हर बार एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि जो भी पेशेंट आ जाए आप उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ज़रूर करवा लिया करें। ब्लड ग्रुपिंग आप उसकी ज़रूर करवा लिया करें, क्योंकि ब्लड ग्रुपिंग जो है जब एट द वेरी स्पॉट आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है ना, तो आपके पास ना ब्लड ग्रुप होता है ना आपके पास जो है उसका क्रॉस मैच होता है। तो ब्लड ग्रुपिंग और अगर क्रॉस मैचिंग आप उसकी इनिशियली वार्ड में आते ही करवा लेंगे और आप जब अपने सीनियर को ये केस प्रेजेंट करेंगे कि सर मेरा ये केस है और मैंने इसमें ये इन्वेस्टिगेशन पहले करवा ली है, तो वो आपसे यकीनन खुश हो जाएंगे और ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि आप अपने काम के साथ सिंसियर हैं और आप उसके आने से पहले ये बहुत सारे आपने ये काम कर लिए हैं। ये सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो मैंने आपको बताए हैं ये हमने भी अपनी हाउसों में ऐसे ही सीखे और मैं अब आपको ट्रांसमिट कर रहा हूँ। आप लोगों ने इसको अगर इस चीज़ के मुताबिक किया तो कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपने कोई गलत काम किया है। हाँ, इसमें ये ज़रूर हो सकता है कि किसी हॉस्पिटल में कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसी हों जो कि मैंडेटरी हों। मिसाल के तौर पे वो बोलें कि ये सारे टेस्ट ज़रूर करवाने हैं और LFTs, RFTs, ब्लड शुगर, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ECG और एक्सरे टेस्ट ये मैंडेटरी करवाने हैं। ये हो सकता है किसी हॉस्पिटल की मैंडेटरी चॉइसेस हो। अब जैसे जैसे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के ऊपर लिटिगेशन बढ़ती जा रही है, इसी तरीके से सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो ज़्यादा होती जा रही है। इसी तरह अगर आपका पेशेंट है जिसका सारा कुछ या आपने इन्वेस्टिगेशन करवा ली है और वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है और आपने उसका BP चार्ट नहीं मेंटेन किया हुआ, तो ऑल दो BP चार्ट टेस्ट में नहीं आता, लेकिन अगर आप BP चार्ट उसका मेंटेन नहीं करेंगे तो वो आपके लिए बैड वर्ड्स में जाएगा। लेकिन अगर आप उसका BP चार्ट मेंटेन करेंगे, आप उसकी ECG भी करेंगे और प्लस आप उसमें एक इन्वेस्टिगेशन जो कि एकोकार्डियोग्राफी है वो आप उसकी ऑलरेडी करवा के रखेंगे, तो आपके जो प्रोफाइल है उसमें स्टार्स ऐड होते जाएंगे। थैंक यू सो मच।